schnell zu gebrauchen, weil sie... वेलकम बैक रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बी रियली बैड। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डेविल की बेटी लिल्थ हेल में रहती है। हेल एक आधुनिक शहर है। यहाँ काफी लोग डेविल के नीचे काम करते हैं। डेविल का काम सारी पृथ्वी पर बुराई फैलाना है। ये एक स्काई रॉकेट बिजनेस चलाता है जहाँ अच्छे लोगों को बुरा बनाने में मजबूर किया जाता है। लेकिन डेविल काफी गुस्सा होता है क्योंकि इस साल बेकर में बुराई 1.5% नीचे गिर गई है। डेविल की बेटी लिल्थ बुराई फैलाना चाहती है लेकिन वो अभी तक 18 साल की नहीं हुई है, इसीलिए डेविल उसको मना कर देता है। अब लिल्थ इंटरनेट पर लोगों को बुली करना शुरू कर देती है, लेकिन लिल्थ डेविल पर एक बोझ बन जाती है क्योंकि वो बार बार पृथ्वी पर जाने की जिद करने लग जाती है। फिर एक रात लिल्थ डेविल के पास यही बात करने जाती है और अब डेविल लिल्थ से तंग आकर उसके सामने एक डील रखता है। डेविल कहता है कि उसको एक हफ्ते के लिए पृथ्वी पर किसी को बुरा बनाने के लिए भेजा जाएगा। अगर वो मिशन पूरा करती है तो उसको एक हायर पोस्ट में रखा जाएगा, नहीं तो उसको हमेशा के लिए नर्क में फेंक दिया जाएगा। लिल्थ को लगता है कि उसके पापा उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन वो एक डेविल है और लिल्थ को उन पर पूरा भरोसा है। और फिर फाइनली लिल्थ इस डील को मान लेती है। अगले दिन वो दोनों लिल्थ को उसके टारगेट पर छोड़ने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि लिल्थ की टारगेट ग्रीटा नाम की एक लड़की होती है जो बहुत ही दयालु और इंट्रोवर्ट है। ग्रीटा अपने माँ बाप और 2 छोटी बहनों के साथ रहती है। वो लोग पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, यहाँ तक कि ग्रीटा में कोई बुराई नहीं होती, इसलिए लिल्थ के लिए अपना मिशन पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद डेविल जाने से पहले लिल्थ को इंसानों के साथ कोई भी रिश्ता न बनाने के लिए कहता है और उसको एक बॉल भी देता है जो लिल्थ के जज्बाती होने पर अपना रंग बदल देगी। अब लिल्थ ग्रीटा के परिवार के साथ एक हफ्ता रहने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। फिर खाना खाने के बाद सभी एक दूसरे की टेबल साफ करने में मदद करते हैं, लेकिन लिल्थ जानबूझकर प्लेट्स गिरा देती है ताकि ग्रीटा को गुस्सा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ग्रीटा खुद लिल्थ से माफी मांगती है और प्लेट्स गिरने का इल्जाम खुद पर लगा लेती है। अब क्योंकि ग्रीटा काफी अच्छी लड़की है तो उसको बुरा बनाने के लिए लिल्थ को कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि लिल्थ रात को ग्रीटा के फ्रेंड्स और जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करती है। लिल्थ को फिर पता चलता है कि उसका कोई दोस्त ही नहीं है क्योंकि उसे एक नैरोडीन स्कूल में रखा गया है। और फिर ग्रीटा के बारे में पता लगाने के लिए लिल्थ उसकी अलमीरा चेक करती है और यहाँ पर उसको एक लड़के की तस्वीर मिलती है। अब लिल्थ अपना प्लान बनाती है कि ग्रीटा को बुरा बनाने के लिए वो इस लड़के का इस्तेमाल करेगी। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन वो दोनों स्कूल बस में स्कूल जाती हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल का बेटा एडी ग्रीटा के बालों पर च्युइंगम लगा देता है और उसका बड़ा मजाक उड़ाता है। फिर एडी लिल्थ की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिल्थ उसके बाल जलाकर उसको सबक सिखा देती है। लिल्थ को लगता है कि ग्रीटा इससे खुश होगी, लेकिन ग्रीटा कहती है कि उसको इनसे बहुत ही डर लगता है। अब इससे पहले कि लिल्थ कुछ कहती, सैमुअल नाम का एक लड़का वहां पर दिखाई देता है जो स्कूल की छत पर बैठकर नीचे गिरने का नाटक कर रहा होता है। लेकिन जैसे प्रिंसिपल फायर फाइटर को कॉल करने का नाटक करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। फिर ग्रीटा बताती है कि इसकी नौटंकी ऐसी रहती है हमेशा। अब उसी दिन उनका मैथ्स टेस्ट होता है तो लिल्थ ग्रीटा को चीटिंग करने के लिए कहती है, लेकिन ग्रीटा मना कर देती है क्योंकि उसको सारे आंसर्स पता होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम में स्कूल की पॉपुलर लड़कियां मेलोडी और डोरिया ग्रीटा के कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं। फिर लिल्थ के पूछने पर ग्रीटा उसको बताती है कि उसे इन सब की आदत हो चुकी है, इसलिए उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे लिल्थ देखती है कि सामने से वो लड़का आ जाता है जो ग्रीटा को पसंद है। अब ग्रीटा उसको देखकर शर्माने लगती है और कहती है कि उसका नाम कार्लो है जो काफी लड़कियों के साथ रह चुका है। कार्लो सिर्फ पॉपुलर लड़कियों से बात करना पसंद करता है जिसको ग्रीटा के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर लिल्थ देखती है कि ग्रीटा कार्लो को सच में बहुत ही पसंद करती है, इसीलिए लिल्थ कार्लो से एक डील करती है। लिल्थ कार्लो को ग्रीटा को डेट करके ब्रेकअप करने के लिए पैसे देती है और कार्लो भी इस काम के लिए मान जाता है। लिल्थ को लगता है कि ग्रीटा को बुरा बनाने के लिए ब्रेकअप सही रहेगा। आगे कार्लो से बात करने के बाद लिल्थ सैमुअल को देखती है जो मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। फिर लिल्थ सैमुअल का पीछा करती है और वो दोनों एक गली में जाकर स्मोक करते हैं। अब यहाँ कार्लो ग्रीटा के पास जाता है और उसको प्रोग्राम के बारे में बताता है। उसके बाद सैमुअल के सामने एडी और उसके दोस्त आ जाते हैं। एडी काफी गुस्से में होता है क्योंकि सैमुअल ने उसकी घड़ी चुराई है, लेकिन उसके पकड़ने से पहले सैमुअल वहां से भाग जाता है। फिर वो लोग लिल्थ को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिल्थ उन सबको मारकर भगा देती है और सैमुअल लिल्थ से काफी इंप्रेस हो जाता है, इसलिए वो लिल्थ को छत पर समुद्र दिखाने के लिए लेके जाता है। अब लिल्थ इस नजारे का बड़ा मजा ले रही होती है और वैसे ही सैमुअल उसको किस कर देता है, लेकिन लिल्थ उसको धक्का देती है और वहां से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिल्थ ग्रीटा को अपनी पहली किस के बारे में बताती है, जिस पर ग्रीटा कहती है कि तुम्हें प्यार भी हो गया। मगर लिल्थ इस बात पर हंसने लगती है और कहती है कि डेविल को कभी प्यार नहीं होता। हालांकि जब लिल्थ बॉल को देखती है तो उसका रंग बदलने लगता है और वैसे ही लिल्थ को उसके पापा का फोन आता है और अब लिल्थ को पता चलता है कि डेविल्स को भी प्यार हो सकता है, लेकिन ऐसे डेविल को बेकार माना जाता है और नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। फिर लिल्थ एकदम फोन कट कर देती है और इन सब से दूर रहने का फैसला करती है। आगे हम देखते हैं कि रात को सभी खाना खाकर बैठे होते हैं। लिल्थ कार्लो के बारे में सबको बताती है। अब ये जाने के बाद ग्रीटा के पेरेंट्स बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है।
लेकिन ग्रीटा को सबके सामने बहुत ही शर्म आती है। अगले दिन लिल्थ ग्रीटा को मेकओवर करने को कहती है, जिससे कार्लो बड़ा इंप्रेस हो जाए। लेकिन ग्रीटा की माँ सिबली उसे ऐसे भड़कीले कपड़े पहनने से मना कर देती है, जिस पर लिल्थ कहती है कि ग्रीटा जो चाहे वो पहन सकती है। फिर सिबली उसको वही कपड़े देती है जिसकी वजह से उसका मजाक बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में डोरी और मेलोडी उनका नाम पुकार कर उनके कपड़ों का मजाक उड़ाती हैं। फिर लिल्थ इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई और चारा ढूंढती है जिससे उनके स्कूल में मजाक न बनाया जाए। लिल्थ ये अफवाह फैला देती है कि सिबली को नए कपड़ों की जरूरत है, यानी ग्रीटा की माँ को। वो ये कह देती है कि ग्रीटा की माँ एक फैशन डिजाइनर है और उसके बनाए हुए कपड़े बड़े बड़े मॉडल पहनते हैं और उन्हीं के बनाए हुए ड्रेस हम आज पहन कर आई हैं। लिल्थ ये सब उनको चिढ़ाने के लिए कह रही होती है और ग्रीटा की कुछ फोटोज वो ले लेती है जिसको वो इंटरनेट पर पोस्ट करती है। यही नहीं, लिल्थ एक फेक वेबसाइट बनाती है जिसमें सभी सुपर मॉडल्स ने वही ड्रेस पहनी होती है। अब लिल्थ ये फोटोज डोरी और मेलोडी को दिखाती है और वो दोनों ग्रीटा से ऐसी ड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करती है। अब ये देखकर ग्रीटा बहुत ही खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि सैमुअल लिल्थ को बाहर जाने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। हालांकि जब सैमुअल बीच में जाने के लिए कहता है तो लिल्थ उसको मना कर नहीं पाती, क्योंकि लिल्थ का समुद्र को पास से देखने का एक सपना था। वो दोनों बीच पर जाते हैं और लिल्थ काफी खुश होती है। फिर वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लिल्थ जिंदगी में पहली बार इतनी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रीटा कार्लो के बैंड प्रैक्टिस में जाती है और वहाँ मेलोडी और डोरिया से मिलती है। वो दोनों फंक्शन में गाने के लिए गाने की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। अब ये देखकर ग्रीटा घबराकर बोलती है कि वो लो पिच में गाना गा रही है। ये सुनकर कार्लो ग्रीटा को उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे इसकी अच्छी नॉलेज है। हालांकि उन दोनों को ग्रीटा पसंद नहीं होती, फिर भी उसका स्वागत करती है और अपना एक ग्रुप बनाती है। वो सब सुरीला गाना गा रही होती हैं, लेकिन एक टीचर आकर उनकी रिहर्सल को रोक देता है और कहता है कि उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, क्योंकि पिछले ही दिन मेलोडी और डोरिया ने इंटरनेट पर भड़कीले पोस्ट डाले थे। अब इस दौरान सैमुअल और लिल्थ रेत पर लेटकर बातें कर रहे होते हैं। वैसे लिल्थ को उसके पापा का मैसेज आता है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो इस पल को बिल्कुल अच्छे से जीना चाहती है। अब वापस जाते वक्त वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप पर रुकते हैं। यहाँ पर लिल्थ को डेविल की बहुत से मैसेज आते हैं। लिल्थ रिप्लाई करती है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और अभी थोड़ा बिजी है। उसके बाद लिल्थ अपने आसपास काफी कपल्स को किस करते हुए देखती है और उसे एहसास होता है कि वो अपने मिशन से भटक रही है। उसके बाद सैमुअल 2 आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन लिल्थ बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार्लो और ग्रीटा स्कूल वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में कार्लो ग्रीटा को अपने बैंड में परमानेंट शामिल होने को कहता है, लेकिन ग्रीटा को आइडिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेलोडी और डोरिया उसे पसंद नहीं करते हैं। इस पर कार्लो कहता है कि तुम्हारी आवाज काफी सुरीली है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ग्रुप में आ जाओ। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन वैसे ही ग्रीटा के पापा वहां पर आ जाते हैं और ग्रीटा को साथ लेकर चले जाते हैं। ग्रीटा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोने भी लगती है, तो लिल्थ उसको चुप करवाती है। लिल्थ को पहली बार ग्रीटा के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है और जब लिल्थ बॉल को देखती है तो उसका काफी रंग बदला होता है, जिसका मतलब यह है कि वो इंसानों को लेकर काफी इमोशनल हो रही है। फिर ग्रीटा लिल्थ से उस बॉल के बारे में पूछती है, जिस पर लिल्थ कहती है कि यह सिर्फ एक डिनोमिनार है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक गार्डन में होती है, तो लिल्थ ग्रीटा को बताती है कि उसके पापा 2 दिनों में उसको यहाँ से ले जाने वाले हैं, क्योंकि वो मिशन पूरा नहीं कर पाए। अब लिल्थ ग्रीटा को अपनी बुराई के बारे में बता देती है, लेकिन अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताती। अब ग्रीटा समझ नहीं पाते कि लिल्थ के पापा उसको बुरा क्यों बनाना चाहते हैं, लेकिन ग्रीटा लिल्थ को हौसला देती है कि वो दोनों मिशन पूरा कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि मेलोडी और डोरिया ग्रीटा को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं, क्योंकि उसने वो ड्रेसेस उनको दी थी। अब कार्लो भी ग्रीटा का अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर वो दोनों जैसे किस करने लगते हैं तो लिल्थ कार्लो को धक्का देती है और कार्लो को डील कैंसिल करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो ग्रीटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। लेकिन कार्लो कहता है कि वो सच में ग्रीटा को पसंद करने लगा है। कार्लो ग्रीटा के पास जाकर उसको डील के बारे में सब कुछ बता देता है और माफी भी मांगता है। अब ग्रीटा ये जानकर काफी दुखी होती है, लेकिन लिल्थ कहती है कि उसको कुछ बुरा करना था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। लेकिन अब ग्रीटा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके बाद लिल्थ को सैमुअल का मैसेज आता है और उसको बीच पर बुलाता है। सैमुअल लिल्थ को कहता है कि वो स्कूल छोड़कर जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं जाना चाहता। अब लिल्थ को एहसास होता है कि सैमुअल उसको प्यार करने लगा है, लेकिन लिल्थ उसको गुस्से में कहती है कि तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बुरी चीज थी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लिल्थ भी सैमुअल से प्यार करती है, लेकिन पापा की वजह से उसको मना कर देती है। उसके बाद लिल्थ स्कूल बस में जाती है और ग्रीटा को सब कुछ बता देती है। अब लिल्थ को रोते हुए देखकर ग्रीटा उसको माफ कर देती है और तसल्ली देने लगती है। यही नहीं, लिल्थ ग्रीटा को उस बॉल की असलियत के बारे में भी बता देती है और कहती है कि वो मिशन पूरा करने में फेल हो गई है। फिर वो दोनों पहली बार एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगले दिन स्कूल का फंक्शन होता है, तो डेविल वहां देखने आता है कि उसकी बेटी ने अपना काम पूरा किया है या नहीं। इतनी देर में हम देखते हैं कि कार्लो, ग्रीटा, मेलोडी और डोरिया प्रिंसिपल के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें परफॉर्मेंस से निकाल दिया गया था। अब जैसे प्रिंसिपल अपने हाल ही की अफ्रीका ट्रिप की तस्वीरें दिखाने लगता है, कार्लो प्रिंसिपल की पब्लिक में पेशाब करती हुई तस्वीर को दिखाता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल शर्मिंदा होकर स्टेज से उतर जाता है और अगली परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए कहता है।
और फिर एडी और उसका ग्रुप वायलिन बजाने लगते हैं, लेकिन उनको बीच में ही रुकना पड़ता है क्योंकि डोरी और मेलोडी बीच में पॉप सॉन्ग पर डांस करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ही भड़क जाते हैं। और जैसे ही सारा प्रोग्राम खराब हो जाता है, गीता लिल्थ का शुक्र अदा करती है। उसके बाद लिल्थ के पापा उसको बाहर लेके जाते हैं और लिल्थ की तारीफ करने लगते हैं। वो बॉल का कलर देखते हैं जो बिल्कुल ब्लैक होता है, और जिस तरह गीता ने प्रिंसिपल और ग्रुप की इंसल्ट की है वो उसकी बुराई को बताता है। इसलिए डेवल लिल्थ को बुराई फैलाने के लिए उधर ही रुकने के लिए कह देता है। और डेवल के जाने के बाद गीता लिल्थ से मिलती है और बताती है कि ये सब उसका प्लान था ताकि उसके पापा उसको साथ में न लेके जाएं। और ये भी बताती है कि उसी ने बॉल को नेल पॉलिश से पेंट किया था ताकि उसके पापा को कुछ पता न चले। उसके बाद लिल्थ स्टेशन पर जाती है और सैमुअल को जाने से रोकती है, और यहाँ पर लिल्थ सैमुअल से अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मूवी? आखिरकार एक डेविल भी लास्ट में अच्छा बन ही जाता है। दोस्तों आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी मजेदार मूवीज के लिए हमारे चैनल मिस्टर इंडी रॉकर सीरीज को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।